पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, एजुकेशन पथ आपके लिए लेकर आया है हिस्ट्री लेसन 2 के सारे ऑब्जेक्टिव। और आज हम इन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जो लेसन 2 के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर लेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। क्विक रिवीजन जल्दी से जल्दी, कहीं भी बैठे हुए आप मोबाइल के माध्यम से करते हैं, इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म को चुना है। तो आइए इस सीरीज को पूरा करते हैं। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं, जिसमें है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर देखिए, पहला लेटर जो है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र। तीसरा है यानी सी है रूस का सामंत और रूस का सम्राट। तो आप आंसर लगा सकते हैं, आप सेल्फ खुद मन में भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। बाकी मैं बताने के लिए यहाँ हूं ही। तो हमारा पहला आंसर है रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? आइए तो इसमें हम देखते हैं 1861, 1862, 1860 या 1870। चार ऑप्शन है आपके पास, आप आंसर लगा सकते हैं। इसमें आंसर है 1861 इज द राइट आंसर। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? फिर से पढ़ेंगे। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि इन देशों के बीच हुई? रूस और इटली, बी है रूस और फ्रांस, सी है रूस और इंग्लैंड, डी है रूस और जर्मनी। तो आप खुद में ये आंसर लगाएं कि आपका आंसर क्या होगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके बीच में हुई थी? तो आंसर है रूस और जर्मनी। आंसर क्या है? रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक लेनिन, स्टालिन, जेडोंग और कार्ल मार्क्स। 2018 में ये क्वेश्चन आया है, तो आप खुद से आंसर लगाएं। आंसर अगला तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। पांचवा क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय, ट्रोट्स्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल। तो आपका आंसर क्या है? खुद में देख लीजिए। इसका आंसर है कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स। आप खुद भी लगाते चले, साथ साथ अपने लगाए हुए पर हमारा सेटिस्फेक्शन भी लेते रहे कि हाँ आपने जो लगाया वो सही है या नहीं। चलिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल नाम की जो पुस्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ? 1839, 1864, 1867, 1863। तो आप टिक लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जो आंसर आपको लगे वो भी। और हमारे हिसाब से 1867 इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में? तो आपका राइट आंसर है जर्मनी इज द राइट आंसर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, मई 1919। आपके पास चार ऑप्शन है, आप टिक लगाएंगे जल्दी से। आपका आंसर है नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर।
युद्ध और शांति, वार एंड पीस। हो सकता है कि आपको युद्ध और शांति न देकर वार एंड पीस दे दें, तो इसीलिए दोनों नाम यहाँ पे है। पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेखानोव ने, टॉल्स्टाय ने, कार्ल मार्क्स ने या तुर्गनेव ने? आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप अपने आप में एनालिसिस करें कि कौन सा आंसर हो सकता है। उसके बाद मैं तो आपको बताने वाला ही हूँ, इसका आंसर है ए। नहीं, इसका आंसर है बी, टॉल्स्टाय। टॉल्स्टाय द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम। युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। प्रश्न में डी भी ऑप्शन है, बी और सी, यानी बी और सी दोनों हो सकता है क्या? तो आपका आंसर क्या है ये देख लें। यह आंसर है ऐसे, दास कैपिटल। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। तो आप पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ओवेन, कमान फास्ट, आप सोचें कौन सा इसका आंसर है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। और रॉबर्ट ओवेन कहाँ के थे? रॉबर्ट ओवेन थे ब्रिटेन के। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बोल्शेविक क्रांति, कौन सी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कौन लीड कर रहा था? केरेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन या स्टालिन? लेनिन या स्टालिन? आप देखेंगे इसका राइट आंसर आता है लेनिन। लेनिन इज द राइट आंसर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी साम्यवादी जो शासन व्यवस्था है या कहिए कि तरीका है, उसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन या क्यूबा? आप सोचें, इसका आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर है रूस। इसकी राजधानी है मॉस्को। रूस से साम्यवाद शासन का शुभारंभ हुआ था। आइए हम चलते आगे की ओर कि साम्यवादियों, यानी जो साम्यवाद के कहिए कि विचारधारा को मानने वाले थे, तो उनकी बाइबल किसे कहते हैं? यानी उनको मतलब किस ग्रंथ को अपना बहुत ही क्लोजेस्ट या कहिए कि बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे उस बुक का नाम है वार एंड पीस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल या अप्रैल थीसिस? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो है दास कैपिटल। दास कैपिटल को ही साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है, साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस, यानी अप्रैल थीसिस नाम का जो कार्यक्रम था, अप्रैल थीसिस नाम का किसने लिखा? अप्रैल थीसिस नाम का किसने लिखा? स्टालिन ने लिखा, ट्रोट्स्की ने लिखा, लेनिन ने लिखा, गैरिबॉल्डी ने लिखा। तो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस जो है किसने लिखा था? अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? आंसर है लेनिन। आंसर है लेनिन इज द राइट आंसर। लेनिन ने ही बोल्शेविक दल के लिए अप्रैल थीसिस नाम की योजना या अप्रैल थीसिस लिखी थी। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? जब रूस में एक संघर्ष हुआ बोल्शेविक और मोन्शेविक के बीच में, तो जो अल्पमत वाला था वो दल क्या कहलाया? वो दल क्या कहलाया? बोल्शेविक था, मोन्शेविक था, सर्वहारा वर्ग था या इनमें से कोई नहीं? आप आंसर अपना लगाएं। आंसर है क्या है? आंसर आंसर है बी, बोल्शेविक तो ज्यादा संख्या वाले थे, मोन्शेविक ही अल्प संख्या वाले थे, यानी अल्पमत वाले थे। अगला प्रश्न है कि रूस में प्रतिनिधात्मक, यानी प्रतिनिधात्मक मतलब हो गया प्रतिनिधि के तौर पे, तो प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? यानी प्रतिनिधियों का, यानी अपने अपने प्रतिनिधि भेजते हैं जिसमें हम, तो वैसी संस्था, तो उस संस्था यानी प्रतिनिधात्मक रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था। याद रखिए जो वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बोलने में ना, उसको ज्यादातर बोर्ड मतलब कहती है कि मतलब बोर्ड को ये लगता है कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को कम पढ़ते हैं, इसलिए इन सब क्वेश्चनों पर थोड़ा फोकस कीजिए। जो थोड़ा बोलने में नॉर्मल से या नाम उस तरह का थोड़ा हो, तो इस सब पर फोकस करना है, क्योंकि वैसे प्रश्नों को बच्चे
ज्यादा फोकस भी नहीं करते हैं, उससे आपका 1 मार्क्स जा सकता है। तो रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1861, 1867, 1905 या 1917? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी बताएंगे। आप अपने दिमाग में इस चीज को आंसर को रख लें। इसका आंसर है 1905। 1905 इसका राइट आंसर है। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? है ना, उसने संधि कर लिया, वो युद्ध से प्रथम विश्व युद्ध बाहर निकल गया। फ्रैंकफर्ट संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि या वर्साई की संधि या पेरिस की संधि? चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप विचार करें कि इसमें से कौन सा आंसर राइट हो सकता है। तो जी हाँ, यही था आंसर, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि इज द राइट आंसर। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? यानी वैज्ञानिक तौर पे समाजवाद को कहिए कि फैलाने वाले वो कौन थे? क्या वो सेंट साइमन थे, रॉबर्ट ओवेन थे, कार्ल मार्क्स थे या फ्रेडरिक एंगल थे? आपके सामने सभी ऑप्शन है, तो इसके आंसर हो सकता है कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं, संसद कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं या सीनेट कहते हैं? आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो अभी हमने एक प्रश्न भी पढ़ा था ड्यूमा के बारे में। देखिए यहाँ पे ड्यूमा की चर्चा है, रूस के प्रतिनिधि जिसमें हम लोग भेजते हैं वो वाली संस्था, ठीक है। तो यहाँ पे है ड्यूमा ही इसका भी राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति आखिर कौन लाया था? तो नई आर्थिक नीति क्या लेनिन लाए थे, मेटरनिक लाए थे, बिस्मार्क लाए थे या स्टालिन लाए थे? आप आंसर दे सकते हैं, अच्छी बात है। आंसर हमारी तरफ से तो है लेनिन जी ही होंगे, जो नई आर्थिक न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी लाने वाले थे। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? क्या मेजनी थे, स्टालिन थे, ट्रोट्स्की या केरेंस्की? आपके पास 4 ऑप्शन है, मगर इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए स्टालिन। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बने? वैचारिक उत्तराधिकारी जो उसके आंदोलन को आगे बढ़ाता है, उसकी चर्चा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टालिन, लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन, लेनिन स्टालिन। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स ने की, लेनिन ने की, फ्रेडरिक एंगल्स ने की या रॉबर्ट ओवेन ने की? थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो वो की थी लेनिन महोदय। किसने की थी? लेनिन ने। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति, यानी पहली बार जब रूस में क्रांति का जो दौर चला था, उसे किस क्रांति के नाम से जानते हैं? अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति या नवंबर क्रांति? आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? आप कमेंट कर सकते हैं। आंसर एक छोड़ दिया जाए या इसको चलिए इसे करा ही देते हैं। इसका आंसर है फरवरी क्रांति। कौन सी क्रांति? फरवरी क्रांति। तो आशा है कि इसमें सेकंड जनरेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे वह क्लियर कराया जा चुका है। आशा है कि आप इसको दोबारा भी रिवीजन करें और एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हुए उन सबको याद करें, दोबारा रिवीजन करें। जहां बैठे फोन का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करें, फोन को वरदान माने। आपका रिजल्ट अच्छे नंबर से होगा। जय हिंद, जय भारत।